पूर्ववर्ती सरकार के गौठान योजना को बंद करने के बाद अब मौजूदा सरकार सड़कों को मवेशियों से मुक्त करने और हादसों पर कमी लाने के लिए अब गौधाम योजना शुरू करेगी। गौधामों का संचालन पुराने गौठानों में ही होगा। पहले चरण में इसके लिए जिले के 13 गौठानों का चयन किया गया है। गौधाम का संचालन रजिस्टर्ड गौशाला संचालक या एनजीओ के जिम्मे होगा। इसके लिए आवेदन मंगवाए गए थे, जिसमें पूरे जिले से 60 आवेदन विभाग को मिले हैं। नेशनल हाईवे हो या फिर स्टेट हाईवे, सड़क हादसों का एक बड़ा कारण मवेशी भी बनते हैं। मवेशियों का झुंड अंधेरी सड़कों पर आए दिन हादसों के लिए जिम्मेदार बनता है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन इनसे टकराते हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है, तो वही कई बार वाहन मवेशियों को भी कुचल देते हैं। इन हादसों को रोकने के लिए सरकार की ओर से गौधाम योजना शुरू की गई है। गौधाम में सड़क के आवारा मवेशियों को रखा जाएगा। एक गौधाम में अधिकतम 200 मवेशियों को रखा जाएगा और इसके संचालन का जिम्मा रजिस्टर्ड गौशाला संचालक या एनजीओ को दिया जाएगा। जिले में ऐसे 13 गौठान हैं जहां मवेशियों को रखना तय किया गया है। इनमें पंडरीपानी, डोंगरी तराई, भिखारी माल, संबलपुरी, वैसपाली, पतरापाली, बोतलदा, भाटनापाली, झलमला, सुपा, तमनार, राजपुर और झरन शामिल है। विभाग की ओर से गौधाम संचालन के लिए संस्थाओं से आवेदन मंगवाए गए थे, जिसमें नियत तिथि तक पूरे जिले से 60 आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं। ऐसे में विभाग की ओर से सभी आवेदनों को ब्लॉक स्तर पर अनुशंसा के लिए भेजा गया है, जिसके बाद आवेदनों को जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाएगा और वहीं से गौधामों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अभी पशु चिकित्सा विभाग में जो गौठान पिछली सरकार में चल रहे थे, तो उसको गौधाम का नाम दिया गया है और उसको नए रूप में उन गौठान को चलाने के लिए शासन ने एक नियमावली तय की है। इस नियमावली के तहत आवेदन हमारे विभाग द्वारा आमंत्रित किए गए थे और इन आवेदनों में अभी 60 आवेदन हमारे गौधाम के लिए विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए हैं। इन आवेदनों को हमने पुनः ब्लॉक स्तरीय समिति को भेज दिया गया है। ब्लॉक स्तरीय समिति इन आवेदनों को अनुशंसा के साथ हमको पुनः वापस करेंगे और फिर हम उसको जिला स्तरीय समिति में उनके समक्ष रखेंगे। इनको सरकार की ओर से गौधाम में मवेशियों के दाना पानी और रख रखाव के लिए प्रतिदिन 10 रुपए प्रति पशु के आधार पर खर्च दिया जाएगा। गौधाम में एक चरवाहा भी रखा जाएगा। मवेशियों के इलाज के लिए गौ सेवा की नियुक्ति भी होगी। वहीं अधोसंरचना के तहत मरम्मत के लिए गौधाम संचालकों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले जिन गौठानों में कमियां बताई जाती थी, उन्हीं में नई गौधाम योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए जिले के सड़क किनारे के गांवों के गौठानों का चयन किया गया है। हर्ष न्यूज़ के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।